हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और साथ ही आपके टेस्ट हो, एग्जाम हो, हर एक की प्रिपरेशन टाइम टू टाइम आपको कराता रहता है और वो भी 100% फ्री। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का वीडियो भी आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए ही है, यानी कि सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछले 10 सालों में पूछे गए आपके हर अध्याय से हम आपके क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। तो आज जो हम लाए हैं ये है क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव की बुक अंतरा भाग 2 के पद्य खंड का अध्याय है 11वां, कवित्व और सवैये। ठीक है, घनानंद जी के कवित्व और सवैये हमारे सामने यहाँ पर प्रस्तुत हैं इस पाठ में। तो पिछले 10 सालों में इस पाठ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो 10 साल मतलब 2022 से लेकर 2013 तक, तो बहुत सावधानी से इनको हम करेंगे। तो देखिए क्या है यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है विषय वस्तु आधारित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, कवि घनानंद के जीवन और रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताएं हमको बतानी है। तो ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2019, 18, 15 और 13। तो देखिए 10 सालों में 4 सालों में ये प्रश्न जरूर पूछा गया है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। तो इनका जीवन परिचय सबसे पहले दे रहे हैं। इनका जन्म हुआ है 1673 में और मृत्यु हुई है 1760 में। तो चलिए देखते हैं क्या है। रीतिकाल के स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद रीति मुक्त कवियों में श्रेष्ठ है। इनका जन्म 1673 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तो मतलब ये चीज श्योर नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ है, माना गया है कि इसके आसपास हुआ होगा। वे दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे, जिन्हें सुजान नाम की स्त्री से प्रेम करने के कारण दरबार से निर्वासित कर दिया गया था तथा प्रेयसी सुजान ने भी उन्हें धोखा दिया। अतः विरक्त होकर घनानंद ने अपना शेष जीवन मथुरा तथा वृंदावन में व्यतीत किया। सुजान की बेवफाई से निराश एवं दुखी कवि घनानंद निर्वांक संप्रदाय से दीक्षित होकर भक्त के रूप में जीवन निर्वाह करने लगे, किंतु उनके हृदय में सुजान का प्रेम मिट नहीं पाया। घनानंद ने सुजान का इतनी तन्मयता से अपने पदों में उल्लेख किया है कि उनका आध्यात्मिकरण हो गया है। उनकी रचनाओं में सुजान प्रतीकात्मक रूप से आई हैं। 1760 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया था। तो ये इनका जीवन परिचय रहा, हमने देख लिया। अब आते हैं काव्यगत विशेषताओं पे। घनानंद ने शुद्ध ब्रज भाषा की रचनाएं की है, इसी कारण इन्हें ब्रज भाषा प्रवीण कहा गया है। इनकी भाषा में लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता तथा सजीवता की उपस्थित गुण हैं। वे अपने भावों में फारसी काव्य से प्रभावित होने के बाद भी भाषा के स्तर पर बेमेल मिश्रण को आत्मसात नहीं करते हैं। मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, वो शुद्ध भाषा को इस्तेमाल करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। भाषा में लोकोक्तियाँ तथा मुहावरों का सुंदर प्रयोग मिलता है। इनकी ब्रज भाषा में राजस्थानी, खड़ी बोली तथा फारसी शब्दों का प्रयोग है। घनानंद की रचनाएं मुक्तक शैली में हैं। कवित्व, सवैये, दोहें तथा चौपाइयां छंदों में सुंदर प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलते हैं। घनानंद ने अपने काव्य में अलंकारों का सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग किया है। इनका प्रिय अलंकार विरोधाभास है। साथ ही उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति तथा श्लेष जैसे अलंकारों का भी उन्होंने सफलतापूर्वक निर्वाह किया है। घनानंद की काव्य भाषा में गहराई के साथ साथ कला की सूक्ष्मता भी है। घनानंद की कविता में वियोग श्रृंगार को विस्तार मिला है, क्योंकि उन्होंने सुजान जो के आधारित बहुत सारे काव्य में उनके सुजान का ही वर्णन है, तो उसलिए वो अब उनसे अलग हो गए थे, इसलिए वियोग श्रृंगार रस उनके कवित्व में ज्यादा मिलता है। उनकी भक्ति का आधार साख्य भाव है। उनकी भक्ति भावना में प्रकृति का नैसर्गिक चित्रण भी मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, घनानंद उन विरले कवियों में से एक हैं जो भाषा की व्यंजना में वृद्धि करते हैं। भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा कोई नहीं है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ये कुछ विचार भी यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। चलिए अब आ जाते हैं काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या। अब हमारे सामने इस पाठ से कुछ काव्यांश लिए गए, काव्यों के अंश लिए गए हैं, जिनकी हमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। अब पहला जो काव्यांश हमारे सामने प्रस्तुत है, ये हमसे पूछा गया है सन 2019 और 15 में। तो देखिए क्या है। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अरबर नी भरे उठई जान को, कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखते ही दय दय सन्मान को, झूठी बतियानी की पतियानी दे उदास हवे, कहें अब ना घिरत घन आनंद निदान को,
अधर लगे आनिन करें पयान प्राण, चाहत चलन जो संदेशों ले सुजान को। अब क्या है, सुजान उनको छोड़ के चली गई थी। अब उनके विरह में ये बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे। तो अब कह रहे बहुत दिन हो गए जो है तुमने मेरी कोई खबर नहीं ली। मैं तुम्हें पत्र लिखता हूँ, तुम बिना पढ़े उनको फाड़ देती हूँ, उनको पढ़ती ही नहीं हूँ। अब क्या है, मेरे प्राण जाने को है, इसी आस में मैं तुम्हें ये पत्र लिख रहा हूँ, कम से कम तुम एक बार मुझसे आकर मिल लो। तो अब इसका देखिए क्या है। सबसे पहले हम संदर्भ, प्रस्तुत काव्यांश पाठ पुस्तक अंतरा भाग 2 के में संकलित एवं कवि घनानंद द्वारा रचित कवित्व से उद्धत है। घनानंद रीतिकाल के प्रमुख स्वच्छंदतावादी कवि हैं। प्रसंग क्या है, घनानंद के मथुरा प्रवास में नादिर शाह के सैनिक उनके पास धन मांगने के लिए गए। सैनिकों को उनसे मांगे गए धन के बदले में उनके द्वारा उन्हें धूल दिए जाने पर सैनिकों के उनके हाथ काट डाले। कहते हैं मरते समय कवि ने अपने रक्त से ये कवित्व लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी प्रेमिका सुजान से मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। तो मतलब बहुत ज़्यादा उनका दुखपूर्ण जो जीवन बीता है, अंतिम समय भी कुछ ऐसा ही गया। देखिए क्या है, कवि अपनी प्रेमिका सुजान से बहुत लंबी अवधि से बिछड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में कवि अपने प्राणों को सुजान के आने का आश्वासन दिया, इसीलिए उनके प्राण सुजान के आने की प्रतीक्षा में अब तक अटके हुए हैं। अब ये पूरी तरह से व्याकुल होकर जाने के लिए उठ खड़े हुए हैं कि मतलब अब जो है प्राण की अब नहीं आएगी सुजान, अब मैं तुमसे प्राण जो है उन शरीर को छोड़कर जाने को व्याकुल हैं कि अब वो जा ही रहे हैं। वे सुजान के दिए आश्वासन को असत्य मानकर उन पर अविश्वास करके उनके शरीर से निकल जाना चाहते हैं। कवि अपनी इस विरहकुल दशा का संदेश अपनी प्रेमिका सुजान के पास भेजा है, जिसे अपने सम्मान पूर्वक ग्रहण करके अपने पास रख लिया। लेकिन अपने आने की बात बार बार कहकर वह अपनी झलक दिखाने भी नहीं आती है। बोलती है हम आएंगे, लेकिन वो आती नहीं है। कवि कहते हैं कि उनके द्वारा किए गए सभी वादे अभी तक झूठे ही निकले हैं। उसके झूठे वादों पर विश्वास करते हुए कवि का मन उदास हो गया है। उन्हें लगता है कि अब उनके जीवन में आनंद पाने का कोई उपाय ही नहीं है। अब उनके जीवन में ना घन अर्थात बादल घिरते हैं, ना आनंद अर्थात जल गिरता है। कवि के जीवन का अंतिम समय आ गया है। अब उनके प्राण भी शरीर से निकलने के लिए उनके होठों तक आ गए हैं। कवि अपने प्राण निकलने से पहले सुजान का संदेश लेना चाहते हैं कि मतलब एक बार सुजान का संदेश आ जाए, सुजान आ जाए, तब मेरे प्राण भी निकल जाएं तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। अगली पंक्ति है, ये हमसे पूछी गई है सन 2014 में। तो क्या दिया है, तब तय छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे, हित तोष के तोष सुप्राण पले, बिल लात महादुख दोष भरे, घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार प्रहार से लागत हैं, अब आनी के ही बीच प्रहार पड़े। तो यहाँ पर जब वो दोनों साथ थे तो कहते थे कि हम दोनों साथ हैं, तो हम दोनों के बीच जो है हार भी जो है वो एक दीवार की तरफ लगता था। सुजान जो गले में हार पहनती थी वो उनको एक दीवार की तरह लगता था, लेकिन अब जो है हमारे बीच ये विरह रूपी ही एक दीवार खड़ी हो गई है, ये वो बता रहे हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले संदर्भ देंगे। प्रस्तुत काव्यांश पाठ पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित एवं कवि घनानंद द्वारा रचित सवैये से उद्धत है। घनानंद स्वच्छंदतावादी रीतिमुक्त कवि हैं। क्या है प्रसंग, कवि मोहम्मद शाह के द्वारा दिल्ली से निकाले जाने के कारण मथुरा में रहते थे। उनकी प्रेमिका सुजान बहुत बुलाने पर भी उनके पास नहीं आई। अपनी प्रेमिका से दूर जाकर वे अपने मिलन एवं विरह की अवस्थाओं में अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं कि जब हम मिलते थे तो ये होता था और आज हम विरह जो है जुदा हैं तो ये इस तरीके से हो रहा है, उसके अंतर को वो बता रहे हैं। क्या है, कवि कह रहे हैं जब उनकी प्रेमिका सुजान उनके साथ थी तब उनका रूप निहारते हुए जीवित रहते थे। अब विरह की अवस्था में चिंता के कारण उनकी आंखें जल रही हैं। सुजान के प्रेम के पोषण से प्राण संतुष्ट थे, अब वियोग से वे दुख और शोक से व्याकुल हो रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि वे अपनी प्रेमिका सुजान के बिना सभी सुखों, अपने जीवन के सभी विधानों एवं अपने समाज से भी दूर हो गए हैं। जब सुजान उनके साथ रहती थी तब उनके गले का हार उन्हें अपने और सुजान के बीच पहाड़ जैसा अवरोध समान लगता था, लेकिन अब तो अवरोध ही पहाड़ बन गया है। अर्थात क्या जो हमारी जुदाई है वो क्या है, वो एक पहाड़ के रूप में प्रकट हो गई है।
कवि ने प्रेम के विरह में घटित अपनी अनुभूतियों को सवैया छंद के माध्यम से ज्यों का त्यों व्यक्त किया है। संयोग के समय की संतोषप्रद एवं सुखद परिस्थितियां कवि के अनुकूल थी। वियोग में प्रेम की पीर में वे संयोग के उन अविश्वसनीय क्षणों को याद करें। तो जाहिर सी बात है, जब हम जुदा हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, तो हमारे पिछले समय जो हमने साथ साथ बड़े अच्छे एंजॉय किए थे, हम वो पलों को बहुत याद करते हैं। आप लोगों के साथ भी होता है ना, फ्रेंड्स के साथ जो पल बहुत ही आपने एंजॉय किए हैं, जब आप लोग साथ नहीं रहते तो उन पलों को आप बार बार रिमाइंड करते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे जो है कवि घनानंद के साथ हो रही हैं। वे संयोग को संभव नहीं मान रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अब शायद हमारा मिलन नहीं होगा। उन दोनों के बीच अवरोध पहाड़ है जिसे पार करना मुश्किल है। उनका शहर निकाला ही उनके और उनकी प्रेमिका के मिलन के बीच में पहाड़ रूपी अवरोध है, क्योंकि अब उन्हें शहर से निकाल दिया गया है। तो अब कैसे सुजान उनसे मिलेंगी आके, तो ये उनके लिए सबसे बड़ा अवरोध बन गया है। अब तीसरा हमारे पास जो पंक्तियां आ रही हैं, ये हमसे पूछी गई हैं सन 2019 में। क्या है? पूरन प्रेम को मंत महापन जामदि सोही सुधारी है लेखयो, ताही के चारु चरित्र विचर तनी यो पचिकै रचि राखै बिसेखयो, ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जू आन कथा न कहू अवरेखयो, सो घनानंद जान अजान लेयो टूक कियो पर बाच न देखियो। तो किस तरीके से वो पत्र लिखते हैं और जो है वो सुजान को भेजते हैं, मगर सुजान क्या है, उसको देखती तक नहीं है और उसके टुकड़े करके फेंक देती है। इस चीज का जो है घनानंद जी को बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है कि भाई वो बार बार उनसे मिलना चाहते तो उसके लिए वो संदेश भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ जो सुजान है वो उनके पत्र को देखती ही नहीं है और फाड़ देती है। तो क्या है? प्रस्तुत काव्यांश पाठ पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित एवं कवि घनानंद द्वारा रचित सवैये से उद्धत है। घनानंद स्वच्छंदतावादी रीति मुक्त कवि हैं। प्रसंग क्या है? इस काव्यांश में कवि के द्वारा भेजे गए प्रेम पद को उनकी प्रेमिका ने बिना पढ़े ही फाड़ दिया। उनकी उपेक्षा से हताश होकर कवि अपनी मनोभावना को व्यक्त कर रहे हैं कि मतलब उनको दुखित हुआ कि भाई मैं इतना प्रेम करता हूं, तुम्हें संदेश भेजता हूं, तुम संदेश तो भेजती नहीं और मेरे भेजे संदेश को तुम देखती तक नहीं और बिना देखे ही फाड़ देती हो। इससे उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है और उसी को उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है। क्या है? घनानंद ने अपने पूर्ण प्रेम के महामंत्र को पूरी निष्ठा के साथ अपनी तरह से सोच विचार कर बड़ी शुद्धता के साथ अपने हृदय रूपी पत्र में लिखा था। वह प्रेम पत्र विचित्र था, क्योंकि ऐसा प्रेम पत्र आज तक लिखा ही नहीं गया। उस पत्र में उन्होंने अपनी प्रेमिका के सुंदर रूप तथा उसके चरित्र को चित्रित किया है। उन्होंने उस पत्र में किसी अन्य के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा जिसे पढ़कर उसकी प्रेमिका उनसे नाराज हो जाए। उस पत्र में उन्होंने अपने एकनिष्ठ प्रेम का ही वर्णन किया। तो यहाँ पर जो उन्होंने पत्र भेजा, उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा? सुजान की सुंदरता, उसके अच्छे चरित्र और अपने प्रेम के बारे में ही लिखा। कुछ ऐसा नहीं लिखा जिससे उनकी प्रेमिका जो है वो नाराज हो। कवि कह रहे हैं कि उनकी प्रेमिका सुजान ने जानबूझकर अज्ञानी की तरह बिना पढ़े बिना देखे ही पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए तथा इसे पढ़ने की कोशिश भी नहीं करी। कि मतलब तुम पढ़ तो लेती, आखिर उसमें क्या लिखा था, तुमने पढ़ने की कोशिश भी नहीं करी और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको फाड़ दिया। यदि वह इस पत्र को पढ़ लेती तो उसे कवि के हृदय में उसकी स्थिति, उसके प्रति उनके प्रेम भाव का आभास होता। अगर एक बार तुम पढ़ लेती, अगर सुजान उस प्रेम के पत्र को पढ़ लेती तो उन्हें इस चीज का आभास हो जाता कि कवि उन्हें कितना प्रेम करते हैं और कवि के हृदय में सुजान की क्या स्थिति है। इस चीज का वो ज्ञान करते तो शायद सुजान भी उनके प्रेम से आसक्त हो जाती और उनसे मिलने आ जाती, लेकिन सुजान ने ऐसा किया ही नहीं। तो इस अफसोस को उन्होंने इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। सुजान के प्रति कवि का प्रेम सच्चा है। वे अपनी प्रेमिका सुजान के वियोग में दुखी हैं। काव्यांश की पंक्तियों से स्पष्ट है कि उनकी प्रेमिका अब उनसे वैसा प्रेम नहीं करती जैसा वह पहले करती थी, क्योंकि कवि का पत्र उनसे बिना पढ़े ही फाड़ दिया। उसके मन में कवि के लिए या उसके प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं है। बिना पढ़े अनजान व्यक्ति के तरह पत्र को इस तरह फाड़ देना कवि के प्रति उनके मन में उपेक्षा के भाव को प्रदर्शित करता है कि कवि तो उनको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन सुजान के मन में अब उनके लिए कोई प्रेम नहीं बचा है। ये इनकी इस प्रतिक्रिया से पता चलता है। अब हम आते हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि विषय वस्तु आधारित प्रश्न। पूरे पाठ पे आधारित अब हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, जो देखिए 2 प्रश्न दिए गए हैं, अलग अलग सालों में और लगभग एक ही चीज पूछी जा रही है, मगर घुमा फिरा कर प्रश्न है।
क्या है? घनानंद के सवैये के आधार पर लिखिए कि हिम हित पत्र की क्या विशेषता है, उसके पत्र के साथ अजान सुजान ने क्या व्यवहार किया और क्यों। यह प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2014 और 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद के सवैये के आधार पर हियो हित पत्र की विशेषता लिखिए और बताइए कि उसके साथ प्रियतमा ने क्या व्यवहार किया। यह प्रश्न हमसे 2016 और 15 में पूछा गया। तो देखिए, उन्होंने जो हितपत्र लिखा था वो उन्होंने बिना पढ़े फाड़ दिया था, वही चीज हमें यहाँ पर पूरी व्यक्त करनी। क्या देखिए, कवि ने पूर्ण प्रेम के महामंत्र को पूरी निष्ठा के साथ अच्छी तरह से सोच विचार कर शुद्धता के साथ अपने हृदय रूपी पत्र की सुंदरता में लिखा था, किंतु उनकी प्रेमिका ने जानबूझकर अज्ञानी की तरह बिना पढ़े बिना देखे इस पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे पढ़ने की कोशिश भी नहीं की थी। कवि सुजान के से पवित्र प्रेम करते थे, परंतु सुजान ने कवि के प्रेम को उचित महत्व नहीं दिया। उसने उनके प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट किया। कवि को ऐसा लगा मानो सुजान ने उनके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह कवि से सच्चा प्रेम नहीं करती हैं। तो उन्होंने क्या भेजा था? हित पत्र, यानी कि उन्होंने पूरी शुद्धता के साथ अपने प्रेम को व्यक्त किया था, मगर सुजान ने उन्हें बिना पढ़े फाड़ दिया। तो यह व्यक्त करता है कि सुजान अब कवि से प्रेम नहीं करती हैं। अब आते हैं हम, यहां पर है काव्यांश को पढ़ के उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। हमारे पास कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, इन्हें हमें पढ़ना है और इनका काव्य सौंदर्य व्यक्त करना है। काव्य सौंदर्य में दो चीजें हमें लिखनी होती है, एक होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। भाव पक्ष में जो पंक्तियां हैं इसके पीछे के भाव क्या है ये हमें बताने पड़ते हैं कुछ पॉइंट्स में, और कला पक्ष में यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, गुण है, बिंब है, भाषा है, शैली है, सभी कुछ हमें बताना पड़ता है ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला यहाँ पर काव्यांश दिया गया है ये हमसे सन 2014 में पूछा गया है। क्या है? घन आनंद मीत सुजान बिना सभी सुख साज समाज टरे, तब हार प्रहार से लागत हैं अब आनी के बीच प्रहार पड़े। तो क्या कह रहे हैं? घन आनंद मीन सुजान बिना, यानी कि घनानंद, जना घन है ना आनंद है, अर्थात यहाँ पर घन अर्थात प्रेम और आनंद अर्थात जल, यहाँ पर कुछ भी नहीं, उनके जीवन में कुछ नहीं बचा है। बिना सुजान के ये समाज भी अब उन्हें अच्छा नहीं लगता है। जब हम दोनों साथ थे, तो जब हम दोनों के मिलते थे तो सुजान के गले में पड़ा हुआ हार भी पहाड़ के समान लगता था, जैसे लगता था हमारे बीच में बाधा है। और आज क्या है? आज हमारे बीच ही इतना बड़ा विरह रूपी पहाड़ जो है खड़ा हुआ है। अब इस काम काव्य सौंदर्य में सबसे पहले हम भाव पक्ष देखेंगे। क्या है? श्रृंगार के विरह पक्ष का भाव अनोखा है, यानी कि यहाँ पर आपका जो है वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। फिर है, कवि ने संयोग और वियोग की स्थितियों का स्वाभाविक चित्रण किया है, मतलब जब वो मिलते थे तो क्या स्थिति थी और जब वो बिछड़ गए हैं तो उसकी क्या स्थिति है। तो दोनों ही रस में अंतर इन्होंने साफ साफ बताते हुए चले हैं। संयोग काल में सुखद लगने वाले साधन वियोग काल में दुखद बन जाते हैं। यहाँ पर हार से तात्पर्य है ना, वो चीजें हैं। अब आ जाते हैं कला पक्ष में। हार प्रहार में पदमैत्री है। पदमैत्री का तात्पर्य देखिए हार और पहार, तो यहाँ पर जो है हार और हार दोनों में है और दोनों पद आपस में मित्रता को बता रहे हैं। समस्त छंद में अनुप्रास का बाहुल्य है तथा सब ही सुख समाज साज समाज टरे। इसमें भी देखिए आप क्या कहते हैं अनुप्रास है, मतलब पूरे छंद में आप देखेंगे तो अनुप्रास अलंकार की बहुता मिलती है। हार प्रहार में उपमा अलंकार है। फिर आते हैं घनानंद एवं सुजान में श्लेष अलंकार है। अब यहाँ पर घन आनंद, इसमें एक ही शब्द के साथ दो अर्थ जुड़े हुए, एक तो कवि का नाम ही है, दूसरा घन है बादल और आनंद है जल से। यहाँ पर तो आते हैं सवैये छंद का प्रयोग काव्यांश में हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? सवैया है। हम सभी को पता है कि हम सवैये से ये छंद लिए गए हैं, तो यहाँ पर सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। तो इस काव्य सौंदर्य के साथ ही इस पार्ट में पूछे गए पिछले 10 सालों में जो भी प्रश्न थे हमने आपको बता दिए। तो तैयारी करते रहिए, बहुत सारे प्रश्न हैं जो आगे भी पूछे जाएंगे। अभी तो हमारा सिर्फ काव्य खंड हुआ है, अभी गद्य खंड हमारा बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम गद्य खंड शुरू करेंगे और साथ साथ ही हम नेक्स्ट चैप्टर प्रेमधन की छाया स्मृति का 10 साल के प्रश्न देखेंगे। तो फिर से मिलते हैं, बाय बाय।